नमस्कार, राजस्थान का राज तिलक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज 4 बड़ी खबरों से धमाका करेंगे। बताएंगे कि कैसे 30 सीटों पर गुर्जरों ने कांग्रेस और पायलट को खदेड़ दिया है। पीएम मोदी की बल्ले बल्ले हो गई है। अगली खबर में गहलोत की बेतुकी भविष्यवाणी पर भी करेंगे, जिससे बघेल डर गए हैं। बात राहुल गांधी पर हुए एक्शन की भी करेंगे। सभी खबरों पर नजर डालें, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के दावे से पायलट में फेल, 30 गुर्जर सीटों पर बिगड़ा कांग्रेस का खेल। गुर्जरों ने पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा। चुनौती वाले बयान पर राहुल गांधी को बड़ा झटका। चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, 2 दिनों के अंदर मांगा जवाब। गहलोत के बड़े दावे से हड़कंप, बोले चुनाव से 4 दिन पहले होनी थी बघेल की गिरफ्तारी, लेकिन लोगों का षड्यंत्र हुआ फेल। पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले गहलोत जी नहीं मिलेगा एक वोट भी, मेरे निशाने पर लगी गोली से बेचैन हुई कांग्रेस। सबसे पहले बात तबाह हुई कांग्रेस पार्टी की। राजस्थान में 30 सीटों पर गुर्जरों ने कांग्रेस को खदेड़ दिया है। गुर्जरों के एक ऐलान से ना सिर्फ पायलट सिर पकड़कर बैठ गए हैं, बल्कि बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है। गुर्जर वोटों के लिए राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त महाभारत छिड़ गई है। कांग्रेस में सचिन पायलट के साथ जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। फिर भी सचिन कांग्रेस को लेकर अभी तक लॉयल है, पर कहा जा रहा है कि प्रदेश की करीब 30 गुर्जर बहुल सीटों पर गुर्जरों का वोट कांग्रेस को नहीं जा रहा। खुद गुर्जरों ने खुलकर कांग्रेस से नाराजगी और उन्हें वोट न देने का ऐलान भी कर दिया है। इसी बीच बीजेपी की कोशिश ये है कि गुर्जरों की कांग्रेस से नाराजगी को किसी तरह से कैश करा लिया जाए। पीएम मोदी ने चुनाव के अंतिम समय में कांग्रेस पर एक बड़ा आरोप लगाकर बवाल खड़ा कर दिया। पीएम मोदी ने राजस्थान में कहा कि कांग्रेस पार्टी राजेश पायलट का खुन्नस उनके बेटे सचिन से निकाल रही है। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, पहले आपको वो सुनवाते हैं। पूरे कांग्रेस में जिसने परिवार के सामने कुछ भी कहा, कुछ भी बोला, वो मरा समझो। राजेश पायलट जी एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार। फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। राजेश पायलट तो नहीं रहे, लेकिन उसकी जो लड़ाई है, जो खुन्नक है, बेटे पर भी निकाल रहे हैं। कांग्रेस तबाह हो जाए, लेकिन परिवार के खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसको तो बर्बाद होकर के ही रहेंगे। पीएम मोदी ने ठीक वही मुद्दा मंच से उठाया है जो पिछले दिनों से गुर्जर समाज उठा रहा है। गुर्जरों का कहना है कि पायलट को सीएम ना बनाकर कांग्रेस आलाकमान ने गुर्जरों के साथ गद्दारी की है, कई बार उनकी उम्मीद तोड़ी है, इसीलिए इस बार वो ना तो कांग्रेस को वोट देंगे और ना ही सचिन पायलट को। और अब पीएम मोदी ने भी मंच से राजेश पायलट और बेटे सचिन पायलट के साथ हुई गद्दारी पर बड़ा बयान देकर न सिर्फ कांग्रेस की धज्जियां उड़ाई है, बल्कि गुर्जर समाज को एक बड़ा मैसेज भी दे दिया है। यानी कि अब राजेश पायलट का मुद्दा चुनाव में जोर पकड़ रहा है। कांग्रेस लगातार सफाई पर सफाई दे रही है। सचिन पायलट ने बयान जारी कर पीएम मोदी की बातों को गलत बताया। सीएम अशोक गहलोत भी पीसी करके पायलट मुद्दे पर सफाई दी है। एक खास बात बता दें कि राजस्थान में करीब 30 सीटें गुर्जर बहुल वाली है। इसके अलावा भी करीब 20 और सीटों पर चुनाव को प्रभावित करने की हैसियत है। सारा खेल इन गुर्जर बहुल सीटों को जीतने का है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में सचिन पायलट कांग्रेस के चुनाव अभियान को लीड कर रहे थे, इसलिए गुर्जर बहुल सीटों पर कांग्रेस को अच्छी कामयाबी मिली थी। कांग्रेस पार्टी से कुल 8 गुर्जर एमएलए चुने गए, जबकि बीजेपी से सभी गुर्जर प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार पीएम मोदी ने माहौल पूरा बदल दिया। बीजेपी ने अपने 10 से 11 कैंडिडेट गुर्जर खड़े कर दिए। वहीं पीएम मोदी कई बार गुर्जरों के कार्यक्रमों में खुद जाकर शामिल हुए। यही कारण है कि कई गुर्जर बहुल सीटों पर नारे लग रहे हैं कि पायलट तुझसे बैर नहीं, पर कांग्रेस तेरी खैर नहीं। इस तरह के नारों ने कांग्रेस की नींद उड़ा दी।
तो आगे बात राहुल गांधी की करेंगे, जिन पर चुनाव आयोग का डंडा चल गया है। पीएम मोदी से पंगा लेना राहुल गांधी को महंगा पड़ गया। दरअसल पीएम मोदी को पनौती मोदी कहने पर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। राहुल गांधी को आयोग ने कारण बताओ नोटिस भेजकर 25 नवंबर तक जवाब देने को कहा है। इस नोटिस ने कांग्रेस में हड़कंप मचा दिया। बता दें कि बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी। पार्टी महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल और एक अन्य पदाधिकारी ओम पाठक सहित प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं ने राहुल गांधी के बयान को अपमानजनक करार दिया था और राहुल गांधी से माफी की मांग की थी। दरअसल राहुल गांधी ने विश्व कप क्रिकेट के फाइनल मैच में भारत की हार के लिए न सिर्फ पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया, बल्कि शब्दों की मर्यादा भूलते हुए राहुल ने पीएम मोदी को पनौती तक कह दिया। राहुल के इस बयान पर देश भर में बीजेपी नेताओं ने आपत्ति जताई और अब बीजेपी चुनाव आयोग पहुंची है। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग को सौंपे गए अपने ज्ञापन में क्या कुछ कहा, बताते हैं आप। झूठ का जाल फैलाने में लिप्त कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की टिप्पणियां इन अपराधियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने और सख्त कार्रवाई की मांग करती है, क्योंकि उनके आचरण में नैतिक मूल्यों के साथ साथ चुनाव कानूनों और आदर्श आचार संहिता के दिशा निर्देशों के लिए भी कोई सम्मान नहीं है। तो अब राहुल गांधी की वजह से राजस्थान में कांग्रेस बुरी तरह से फंस चुकी है। ये पहले वाकया नहीं है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी के खिलाफ मंच से झूठ फैलाया था, उनकी भी शिकायत की गई। तो चुनाव आयोग ने प्रियंका को भी नोटिस भेज दिया है। अगली खबर में बात गहलोत की बेतुकी भविष्यवाणी की करेंगे, जिनसे कांग्रेस के पसीने छूट गए हैं। दरअसल अशोक गहलोत ने चुनावी माहौल बनाते हुए दावा किया कि चुनाव से 4 दिन पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गिरफ्तारी होने वाली थी। महादेव ऐप मामले में झूठे आरोप लगाकर बघेल को फंसाने का पूरा षड्यंत्र कर लिया गया था, लेकिन ये लोग एक्सपोज हो गए। इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि महादेव ऐप और लाल डायरी की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से करानी चाहिए। गहलोत के इस बयान से कांग्रेस भी दंग रह गए। हैरानी की बात तो यह है कि सबूत साफ साफ बघेल के सट्टेबाजों से कनेक्शन का काला राज खोल रही है। खुद आरोपी ने कबूल किया कि बघेल को 500 करोड़ से ज्यादा की रकम पहुंचाई गई। बघेल के करीबी लोग इस घोटाले में गिरफ्तार हुए। अब तो गहलोत साहब को इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बघेल की गिरफ्तारी भी जल्द होगी। जांच चल रही है, लेकिन गहलोत साहब को तो बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाना है, इसीलिए अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठ गए और तो और अपनी लाल डायरी का भी जिक्र कर डाला, जिसे कोई और नहीं बल्कि खुद की पार्टी में रह रहे राजेंद्र गुड़ा सामने लेकर आए थे। इस लाल डायरी में गहलोत के साथ साथ उनके करीबियों के काले चिट्ठे और बेटे का भी काला राज छिपा है। यही वजह है कि गहलोत साहब उल्टा चोर कोतवाल को डांटने का काम कर रहे हैं। अपने घोटालों पर पर्दा डालते हुए बीजेपी पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। खैर, अब गहलोत बौखलाएं चिल्लाएं, लेकिन सलाखों के पीछे तो बघेल क्या, उनके जाने का वक्त भी हो गया है। राजस्थान में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैली की और कांग्रेस के पसीने छुड़ा दिए। इस रैली में पीएम मोदी ने पायलट पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी एक गोली निशाने पर लगी। राजेश पायलट और सचिन पायलट पर मेरे बयान से पूरा कांग्रेस बेचैन हो गया। मोदी को गाली देकर अपनी गाड़ी रोक ली है। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, चलिए वो आपको सुनवाते हैं। साथियों, कल मैंने कांग्रेस के शाही परिवार पर कुछ सवाल उठाए। कल मैं यहां एक सभा में बोला था, ऐसा तीर लगा जी, ऐसी गोली निशाने पर लग गई, आधे घंटे में तो पूरी कांग्रेस हिल गई। आपके कांग्रेस में हर कोने में से चाऊ 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 करके टूट पड़े। मोदी ने ऐसा कैसे बोल दिया, मोदी ने ऐसा कैसे बोल दिया, मोदी ने ऐसा कैसे बोल दिया। पूरी ताकत से लगे हुए हैं आधे घंटे में, क्योंकि उन्हें पता था कि मोदी ने ऐसी गोली चलाई है ना, ये बिना घाव के कांग्रेस का जीना मुश्किल कर देगी। बहुत लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत को जानते ही नहीं है। उनको लगता है कि मोदी को गाली दे दोगे तो उनकी गाड़ी चल जाएगी, लेकिन उनको पता नहीं है ये पार्टी ऐसी है जिसे कार्यकर्ताओं ने
अपने खून पसीने से बनाया है। मैं जहां जहां भी राजस्थान में गया, करीब करीब हर कोने में जाने को मौका मिला। मैंने छोटे छोटे बच्चों की भावनाओं को समझा, माताओं बहनों को सुना, यहाँ के राजनीति के खिलाड़ियों को सुना। हर प्रकार से एक ही गूंज सुनाई देती थी, एक ही बात सुनाई देती है, गहलोत जी, एक ही बात सुनाई देती है, गहलोत जी, कोनी मिले वोट जी। तो सुना आपने, पीएम मोदी ने साफ साफ कहा कि गहलोत जी आपको नहीं मिलेगा एक वोट भी। राजस्थान में कांग्रेस का इस बार सफाया है। पीएम मोदी के तगड़े प्रहार ने कांग्रेस में खलबली मचा दी है। तो वहीं गहलोत पीएम मोदी के बयान पर तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बैठ गए। पीएम मोदी पर नए नए आरोप लगाकर पलटवार कर रहे हैं। तो ये थी चुनाव से जुड़ी बड़ी बड़ी खबरें जो हमने आपको बताई, जो चुनावी हलचल में पैदा हो रही है। आज के हमारे शो राज तिलक में फिलहाल इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है। क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती। क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।